वाह, कमाल है। कृतिका, सृष्टि कमाल है। मतलब पहले सब चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे थे, चीख रहे थे कि सबूत लेके आओ, सबूत लेके आओ। अब जब सबूत आ गया तो सब कह रहे कि हाँ भाई हो गया, गुनाह कर दी, गलती। और सृष्टि, कृतिका, बात बस इतनी सी है कि हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर सोनाक्षी के पास में कुछ भी छुपा हुआ नहीं था तो उस पर किसी भी सवाल या किसी भी इल्जाम का कोई असर नहीं होता। वो इस तरीके से अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करती। अगर कोई मुझसे कल कहेगा कि मैंने चोरी की है तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं चोर नहीं हूं। अगर कोई कहेगा कि मैं कातिल हूं तो मैं मना करूंगा, चीख चीख के सबूत दूंगा। लेकिन वो काम जो मैंने किया ही ना हो उसके लिए मैं अपनी जान नहीं दे दूंगा। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सोनाक्षी ने जो कुछ भी किया, जिस लिए भी किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी गलतियां मुझ पे और मेरे परिवार पे मत डालो। अपना गिल्ट हम पे मत डालो प्लीज। रजत प्लीज, किस मिट्टी के बने हो भाई? देख लिया अपनी आंखों से कि सोना का क्या हाल है, वो क्या कदम उठाने जा रही थी, फिर भी यही सब बातें बोल रहे हो। दिल है कि नहीं है? रीता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी जिंदगी, अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? तुम तो सोना के लिए ऐसे लड़ रही हो जैसे सोना ही तुम्हारे लिए जिंदगी में सब कुछ है। अरे अभी अभी इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे पति का अफेयर था सोना के साथ। समझ रही हो? रिलेशन था, उससे एक बच्ची भी है। समझ रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सुन के भी तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा? तेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो हमसे लड़ने की बजाय अपने पति से जवाब मांग रही होती। बस कीजिए। करण लूथरा मेरे बच्चे का बाप नहीं है। उसका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी शादी हुई है। बस रिलेशन था और बच्चा हो गया, and that's it। क्या कहा तुमने कि अगर कोई तुम्हें चोर कहेगा तो तुम जवाब दोगे, कहोगे कि तुम चोर नहीं हो। कोई तुम्हें कातिल कहेगा तो तुम सबूत दोगे, सफाई दोगे, चीख चीख के कहोगे कि तुम कातिल नहीं हो। पर मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, कोई सबूत नहीं देने किसी को। और क्यों दूं मैं सबूत? तुम हो इस लायक? ना हमारी शादी हुई है, ना हमारा कोई अमर प्रेम था, और ना ही जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो तुमने एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ दिया। और सच कहूं तो रजत, तुम में ना वो क्वालिटी ही नहीं है कि तुम किसी का साथ दे सको। गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने तुम्हें चूज किया। मेरे डैड से गलती हो गई कि हमने गलत लड़का चुन लिया। एंड मिस्टर रजत बेदी, मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैंने शादी से पहले तुमसे पूछा था कि तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हो या नहीं। पूछा था कि नहीं? नहीं? सोना, ये तुम भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें कब से जानता हूं, और तुम्हें जितना जानना चाहिए था ना, शायद उससे ज्यादा ही जानता हूं। सब जानते हो? हाँ बाबा, सब जानता हूं। क्या हुआ? नहीं, वो तुमने कहा ना कि तुमने मुझे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था, तो तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी? ना प्लीज यार, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें जितना जानना चाहता था उतना जान चुका हूं। अब तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल क्यों गई, तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हम इस पास्ट को छोड़ते हैं ना। अगर हमें अपना फ्यूचर हैप्पी गो लकी बनाना है तो अपने प्रेजेंट को हैप्पी गो लकी तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन सोच लो, अभी भी वक्त है। हाँ, कल संगीत है, फिर हल्दी, फिर शादी, मौका है। हाँ, एक मिनट मैम, ये मौका तुम मुझे दे रही हो या अपने आप को? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम चाहती हो कि किसी तरीके से ये शादी कैंसिल हो जाए?
देखो, मैंने तुम्हारे लिए बड़े पापड़ बेले, तो इसीलिए इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। और क्या कहा था तुमने? ये कहा था कि मैं तुम्हें परसों से जानता हूं और मुझे और जानने की जरूरत नहीं। जब तुम हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो मैं नहीं जानना चाहता था कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में देखूंगा मुझे तुमसे तभी प्यार हो जाए। और जब से तुमने मुझे देखा, तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। और तुम इल्जाम मुझ पे लगा रही हो कि मैं बातें छुपा रही हूँ। अरे मुझे तो लगा कि तुम सब कुछ जानते हो मेरे पास के बारे में, तुम्हें सब पता है। खैर, अभी ये आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब वैसे भी शादी नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं ही ये शादी नहीं कर रही हूँ। तो पापा, आप सारे मेहमानों से कह दीजिए कि वो यहाँ से चले जाएं। और सबसे थैंक्स फॉर कमिंग भी कह देना। और पापा, गलती दुनिया से नहीं बल्कि गलती आपसे हुई है। सोनाक्षी, तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं और तुम अपने पापा के साथ ये सारी बातें और बहस करती रहो। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फिर तुम अपना ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना अपने करण के साथ कर लेना। ओए! तुझे 50 बार कह चुका हूं कि कुछ नहीं था हमारे बीच में, समझा? वो करण मैं हूं ही नहीं। हम सब जानते कि वो तुम नहीं थे। एक्सक्यूज मी करण, यार हम सब जानते कि तुम नहीं थे, तुम हो ही नहीं सकते, तुम ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकते। शादी करने से पहले किसी और लड़की को प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकते तुम। पर ये लोग कब से तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये इल्जाम बेबुनियाद है, गलत है। साबित करना पड़ेगा ना। इन लोगों ने तो पेपर लाके साबित कर दिया, अब हमारी बारी। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक कंक्लूजन है। हम एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चल के ये साबित कर देते हैं कि वो करण लूथरा जिसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं, वो करण लूथरा तुम नहीं हो, कोई और है। फिर से वही बहसबाजियां होंगी, फिर से वही इल्जाम लगेंगे। अब सब उठ के हॉस्पिटल जाएंगे और मेरे पास के बारे में इंक्वायरी की जाएगी। एक बार फिर से लड़ाइयां होंगी जिनका कोई बेस ही नहीं है। अरे यार सोनाक्षी, तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी की कहानी खत्म हो चुकी है ना। तुमने खुद कहा ना तुम्हें शादी नहीं करनी है, इस मिस्टर शकी से शादी नहीं करनी है, तो खत्म, ये किस्सा खत्म, शादी का किस्सा खत्म हो गया। तुम अपने रास्ते चली जाओगी, अपने रास्ते चला जाएगा, लेकिन तुम लोग क्या छोड़ के जाओगे? शक की सुई हम सबकी जिंदगी में, उस शक को तो दूर करना पड़ेगा ना। वो कैसे दूर होगा? हॉस्पिटल जाके साबित करेंगे, तब जाके वो शक की सुई दूर होगी। मुझे किसी का शक दूर नहीं करना। सोना ने बोला ना कि वो करण मैं नहीं हूं, दैट्स इट। करण यार, समझने की कोशिश कर। तू खुद बोलता है ना तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मीडिया तेरे आसपास आगे पीछे घूमती रहती है। अगर ये बात घर के दरवाजे से बाहर जाएगी तो सोच, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट तेरे बारे में क्या कुछ लिखेंगे। तेरी इमेज स्पॉइल हो जाएगी, तेरी नहीं, लूथरा परिवार की, लूथरा बिजनेस की, सब चकनाचूर हो जाएगा। नाम, पैसा, बिजनेस, ये सब कमाने में, ये सब बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन स्पॉइल होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो हमें किसी तरह ये साबित करना पड़ेगा कि जिस करण लूथरा के बारे में ये लोग बोल रहे हैं वो करण लूथरा तू नहीं है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? भाई, I think we should do it. जीजू, अगर आपका इन सब चीजों में कोई कनेक्शन ही नहीं है तो प्रूफ लाके खत्म करते हैं ना। इससे सबके मुंह पे तमाचा भी पड़ जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा कि वो करण लूथरा मेरे जीजू तो बिल्कुल नहीं है। सोना, इतनी बातें हो रही हैं, इतने इल्जाम लग रहे हैं तुम पर, मुझ पर। तुम्हें तो पता होगा ना कि वो कौन है, बता दो इनको। मैंने कहा ना, प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वाह, मतलब किसी को कुछ जानना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिटी हॉस्पिटल जाता हूँ और मैं जाके पता लगाता हूँ कि ये करण लूथरा है कौन।
सिटी हॉस्पिटल तो शहर का ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं ना, तो मैं वहाँ जाता हूँ और मैं वहाँ जाके पता करता हूँ कि ये करण लूथरा है कौन। क्योंकि जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये कौन है जिसने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। मैं अभी जाऊंगा और सारे सबूत लेके वापस यहीं आऊंगा। और पता है क्यों करण? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि वो करण लूथरा तुम ही हो। अभी देखा मैंने, जब सोनाक्षी को चोट लगी थी तो तुम किस तरीके से उसकी केयर कर रहे थे। ये कोई नॉर्मल केयर नहीं थी, ये वो था जो इंसान दिखाना तो नहीं चाहता लेकिन दिख जाता है। 50 बार बोल चुका हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। मैं जानता हूँ तू हर्ट है, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन तू जो मेरे बारे में सोच रहा है ना, गलत सोच रहा है। सिर्फ ये नहीं, पूरी दुनिया ऐसा ही सोचेगी अगर हम साबित नहीं करेंगे कि वो करण लूथरा जिसके बारे में ये बोल रहे हैं वो तू नहीं हो। हमें साबित करना पड़ेगा करण। जिस तरह से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लोग कब से बोल रहे हैं कि वो करण लूथरा तुम हो, बच्चे के बाप तुम हो, तो ये हमारी बारी ना। हम साबित कर देते हॉस्पिटल जाके कि वो करण लूथरा तुम नहीं हो, वो कोई और है। एज सिंपल एज दैट। कहानी खत्म, सॉल्व, कंक्लूडेड। और इसी के साथ साथ वो सबूत मिलते ही तुम लोगों का जो बच्चा कोचा थोड़ा सा शक है, थोड़ी गलतफहमी, वो भी दूर हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो रजत, चलते हैं। महेशंकर, मुझे लगता है आपको और रायचंद अंकल को भी जाना चाहिए हॉस्पिटल। क्या पता ये लोग हॉस्पिटल जाके उस प्रूफ के साथ, उस सबूत के साथ कुछ छेड़खानी ना करते। अंकल, आप प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। क्या पता हॉस्पिटल में मैं आपके किसी काम आ जाऊं। पृथ्वी ठीक कह रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। सब क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। आइए रायचंद जी, आइए सब आइए, आइए जल्दी आइए। गॉड, मिरेकल कर दो प्लीज, मिरेकल कर दो, बड़ा मिरेकल कर दो कि सोनाक्षी के बच्चे का बाप यही वारा करण लूथरा हो। ये वारिश एक्टिविटी पे पता चलेगा कि पुराने रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे। चलिए आइए। एक्सक्यूज मी सर। गुड इवनिंग। हमें आपकी एक हेल्प चाहिए। यस टेल मी। यहाँ के एक पुराने पेशेंट की पुरानी रिपोर्ट निकालनी है हमें। कैन यू प्लीज हेल्प अस? 15 मई 2017 को सोनाक्षी रायचंद नाम की लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया था। हमें सोनाक्षी का एडमिशन फॉर्म चाहिए। सर आई एम सॉरी बट ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। मैडम, मैं सोनाक्षी रायचंद का पिता यशवर्धन रायचंद हूँ, मुझे तो आप दे सकते हो। सॉरी सर, हम आपको भी नहीं दे सकते। मैम प्लीज। सर आई एम रियली सॉरी बट इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अंकल प्लीज, एक आइडिया है मेरे पास। वो आपने डिटेक्टिव हायर किया था ना, आप उसको बोलिए ना यहाँ से रिपोर्ट निकलवाने के लिए। ऐसे लोगों की बहुत पहचान होती है ना, बहुत जुगाड़ू होते हैं, अंदर तक पहुंच होती है। आई एम डैम श्योर इस जगह पे ना उसकी अंदर तक पहुंच होगी, उसकी कोई ना कोई सेटिंग होगी, वो रिपोर्ट निकलवा के देगा। बोलिए ना उसको। इसमें कौन सी नई बात है, ये बात सबको पता है। वैसे इस बार मैं अपनी कोई पहचान नहीं लगाने वाला। चाचा जी प्लीज मेरे लिए। चाचा जी, सच मैं भी जानना चाहता हूँ, और अगर आप अपने डिटेक्टिव से बात करेंगे तो वो रिपोर्ट जरूर निकाल देगा। प्लीज चाचा जी मेरे लिए कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं उसको फोन लगाता हूँ अभी। चलिए हम लोग बैठते हैं सब तक। आइए। हाय 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 हाय,
दोनों बापों की बैंड बजी हुई है। एक बाप अपनी बेटी के बच्चे के बाप का नाम जानना चाहता है और एक बाप नाम जानने से ही डर रहा है कि कहीं उसके बेटे का नाम आ गया तो उसके बेटे यानी करण लूथरा और प्रीता जी का रिश्ता टूट जाएगा। कमाल है, बाप बाप में भी कितना फर्क होता है। अब टूटेगी उस गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी की जोड़ी जो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। वैसे तो बड़े लैला मजनू बने फिरते हैं दोनों, पर जब विश्वास ही टूट जाएगा तो रिश्ता क्या खाक बचेगा। विश्वास खत्म तो रिश्ता खत्म। ओके, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि सोना के साथ इतना कुछ हो गया, उसके पास्ट में इतनी बड़ी बात कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो बात उसे सबसे छिपानी पड़ी। पता नहीं ये कैसी सिचुएशन होगी, उसका सामना उसने कैसे किया होगा, इतनी मुश्किल से कैसे गुजरी होगी। और आज के दिन इस तरह से सब चीजों का बाहर आना बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगा तुम मेरे बारे में तो गलत नहीं सोच रही ना। सोच रही हूँ। मतलब ये कि तुम कहते हो कि सोनाक्षी और तुम कॉलेज के टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स हो और सोनाक्षी की लाइफ में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें भनक तक भी नहीं है। नहीं पता था मुझे यार, कुछ नहीं पता मुझे। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, आई डोंट नो। एनीवेज, जस्ट रिलैक्स, तुम ज्यादा सोच रहे हो। कम। एक्सक्यूज मी, आपको नीचे बुला रहे हैं। अंकल, कृति, हाँ बोलो बेबी। तुमने कृतिका को अब तक रुलाया नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दिया। वो काम तो मैं तुमसे कभी भी करा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ये पता करना है कि उस बच्ची का बाप कौन है। जो भी है, एक बात तो पक्की है कि बच्ची का बाप मैं तो नहीं हूँ। यार मेरा मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है, समझे तुम? अरे सब्र रखो ना, पेशेंस ही पेशेंस। तुम्हारे अंदर ना पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। तो खुद पता लगाना है कि बच्चे के बाप करण लूथरा है, यही वाला करण लूथरा। जरा सोचो बेबी, अगर वाकई में बच्ची का बाप यही वाला करण लूथरा निकला तो मजा आ जाएगा, है ना? अब तक हम किस चीज के पीछे पड़े थे? इस चीज के पीछे, ये पता लगाने के पीछे प्रीता जी की कोख में वाकई में बच्चा है या नहीं। हम तो ये साबित करना चाहते थे ना कि प्रीता जी की कोख में बच्चा है ही नहीं, लेकिन अब हमारे हाथ क्या लग गया? उससे भी बड़ा बॉम्ब लूथरा पे फोड़ने के लिए। जरा सोचो बेबी, अगर बच्ची का बाप वाकई में यही वाला करण लूथरा निकला तो मजा आ जाएगा। वो बर्बाद हो जाएगा, प्रीता जी और करण तो अलग हो जाएंगे। वो तो है, लेकिन एक बात बताओ, तुम क्यों इतने खुश साउंड कर रहे हो? कॉमन सेंस। अगर वो गिल्ली डंडा प्लेयर बर्बाद होगा तो हम आबाद हो जाएंगे, इसलिए। बेबी मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? कृतिका, हाँ एक काम करो ना, पृथ्वी को कॉल करके चेक करो ना वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, बाय। शर्लिन, मैं उन्हीं को फोन कर रही थी, वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। देखते हैं ये पुन्नू बेबी अपनी कृतिका का कॉल उठाता है कि नहीं।
नहीं उठा रहा। I'm just so stressed. क्या हो रहा है हमारे घर में शर्लिन? I mean, can you imagine? सोना करण भाई के बचपन की दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है। सोना और करण भाई का I really cannot believe this. In fact, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सच्चाई है इस बात में। अब तुम खुद बताओ, सोना ने सबके सामने कहा था ना, शर्लिन सबके सामने कहा था कि उसकी बच्ची का बाप करण भाई नहीं है, वो नहीं है उसके डैडी, राइट? कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है, सब गलत है, सब। कृतिका, calm down, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Okay. I'll get some water. हाँ? पर मैं तो चाहती हूँ कि वो बच्चा तुम्हारे करण भाई का ही निकले।